Giant pothole truck rescue. गौटियाला नाम के गांव में मंत्री वीरेंद्र के घर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे। उनमें से पंकज नाम का व्यक्ति, हमारे सड़कों पर बड़ा सा गड्ढा बन गया है, उस गड्ढे को तुरंत भरना होगा, भरना होगा, भरना होगा, गड्ढे को भरना होगा कहकर आवाज लगा रहा था। ये सुनकर लोग भी भरना होगा, भरना होगा कहकर आवाज लगा रहे थे। क्यों भैया, मेरे घर पर आकर शोर मचा रहे हो? पुलिस की लाठी खानी है क्या? सर, आपके डंडे हमें नहीं चाहिए, आप ही रखिए, भविष्य में काम आएगा। क्यों बेटी, तुम्हारी आवाज में अकड़ बहुत है, घर नहीं जाना चाहती? सर, हम भी तो यही कह रहे हैं कि हम घर नहीं जा पा रहे हैं। जरा देखिए हाईवे पर कितना बड़ा गड्ढा है, उसे तुरंत भरिए या फिर अपने पद को त्याग दीजिए। तुम लोग यूँ नहीं मानोगे, 2-4 लाठियां पड़ेंगी तभी अकल आएंगी। फिर मिनिस्टर एसआई से, अरे वो लोग इतना बकवास कर रहे हैं और तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? उन पर लाठी चार्ज करो और भगाओ यहाँ से। पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया तो सब वहाँ से भाग गए। बाद में अपने पीए से मंत्री, सब क्या हंगामा है? गड्ढा बहुत बड़ा है क्या, या फिर ये लोग सब नाटक कर रहे हैं? साहब, बहुत बड़ा गड्ढा है, इतना ही नहीं, वो बारिश के पानी से पूरा भर गया है। अगर जल्दी उस गड्ढे को भर दें तो अच्छा होगा सर। जो नए कार बुक किए हैं वो ट्रकों में उसी रास्ते से आएंगे। अरे मैं नहीं करने वाला, वो कमीने मेरे घर के बाहर आकर शोर मचाते हैं और मैं उनकी बात मान जाऊं? मंत्री मैं हूं या वो? देखो, मैं वो गड्ढा नहीं भरने वाला भी। हमारे जो ट्रक हैं उन्हें दूसरे रास्ते से यहाँ आने के लिए कहो कहकर चला गया। उस दिन रात को पंकज, श्री और बाकी गांव वालों के साथ मिलकर, ये मंत्री बहुत ढीठ है और बेशरम, अब तक उस सड़क पर बहुत सारी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसा कुछ करना होगा जिससे उसकी अकल ठिकाने आए, पर वो क्या है ये समझ में नहीं आता। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ करना है जिससे इसको भी उसका दर्द महसूस हो। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि मंत्री ने रिश्वत के पैसों से बहुत सारे कार खरीदे हैं और उन्हें एक ट्रक में भरकर उसी रास्ते से ला रहे हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो ट्रक उसी रास्ते से जाए, तब वो मंत्री हार कर सड़क बनवाएगा। ये सुनकर सबने ताली बजाई। अगले दिन मिनिस्टर के ट्रक सड़क पर आ रही थी तो सामने ड्राइवर को पानी का गड्ढा नजर आया। ये देखकर ड्राइवर ने मिनिस्टर को फोन लगाया। तब मंत्री वहां पहुंची। अरे गधे, तुम इस रास्ते से क्यों आए? तुम्हें पहले ही बता दिया था ना कि दूसरे रास्ते से आओ। यूं कह रहा था कि सीरी वहां पहुंची। हम ही ने आपके ड्राइवर को ये रास्ता दिखाया था मंत्री जी। एक और बात, इतनी बड़ी गाड़ी रिवर्स में पीछे नहीं जा सकती है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए इस गड्ढे को भरने के अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है। समझदारी का ठेका सिर्फ आपने नहीं लिया है, हम भी समझदार है मंत्री जी। क्यों बेटी, बूढ़े को खांसना सिखा रही हो? तुम जैसे बहुत देखे हैं, पहले मैं भी ट्रक ड्राइवर हुआ करता था। तुम देखती जाओ हमारे ट्रक इस गड्ढे को कैसे पार करता है कहकर फिर मंत्री ड्राइवर से, अरे सुनो, खूब तेज चलाकर उस गड्ढे को पार कर जाओ, अगर कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगा, पहले तुम चलाओ तो सही। सरकार, आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? हमारा ट्रक इस गड्ढे में गिर जाएगा सरकार, मेरी बात मानिए। वैसे भी ट्रक में बहुत सारे महंगे कार हैं। अरे तुम्हारी बात मैं क्या सुनूं? तुम अभी गाड़ी चलाते हो या पुलिस से तुम्हें गिरफ्तार करा दूं? तब ड्राइवर ने लाचार होकर उस ट्रक को तेजी से चलाते हुए गड्ढे को पार करने की कोशिश की। तब वो ट्रक गड्ढे में गिरा और उसके अंदर जितने कार थे सब गड्ढे में गिरे। ये देखकर मंत्री, हाय रे, ये क्या हो गया? हे भगवान, करोड़ों रुपए खर्च करके कार खरीदे थे, सबका सत्यानाश हो गया। काश मैं ये ड्राइवर की बात मान लेता। यूं रो रहा था मन ही मन। मंत्री जी, उन कारों को तुरंत बाहर निकालकर इस गड्ढे को भरना होगा, वरना मीडिया वाले आ जाएंगे तो उन्हें आपके कारों के बारे में और इस गड्ढे के बारे में पता चल जाएगा और वो आपको बदनाम कर देंगे और आपकी कुर्सी जाती रहेगी। जरा सोच लीजिए। ठीक है, जो जी में आए करो कहकर वहां से चला गया। उसके बाद मिनिस्टर और उसके पीए ने मिलकर उस गड्ढे को भरा और ट्रक को बाहर निकाला।
बाद में गांव वाले पंकज और श्री की जय जयकार करने लगे। गरीब बेटे का सरप्राइज गिफ्ट। एक दिन कॉलेज के नोटिस बोर्ड में सब स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट्स देख रहे थे। जो पास हो गए वो खुश हो रहे थे और जो फेल हो गए वो उदास थे। हे मैं 3rd क्लास में पास हो गया। हे कह के चिल्लाने लगा, अरे मुझे 1st क्लास मिला है। आई एम सो हैप्पी यार। ए मनीष, हमारे सारे बच्चे में अकेला तू ही है जो 1st क्लास में पास हुआ है। चलो बढ़िया सा पार्टी देना यार। क्या पार्टी दूं? अरे मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं अपने पिताजी से मांगू तो भी नहीं मिलेगा मुझे। सॉरी फ्रेंड्स, एक काम करो, तुम सब मेरे घर आओ, अच्छा खाना खिलाऊंगा। उसके लिए मेरे पिताजी मना नहीं करेंगे। क्यों रे, तेरे घर आएंगे तो तू खाना खिलाएगा? तूने हमें क्या भिखारी समझ रखा है? तूने बड़े प्यार से समझा दिया हमें कि तुम्हारे पिताजी कंजूस हैं। बात बताना यार, तुम्हारे पिताजी ने कभी तुम्हें कोई चीज खरीद के दिया है? अरे इतने पैसे वाले करोड़पति हैं, लेकिन क्या फायदा। पर मेरे पिताजी एक मामूली ऑटो ड्राइवर हैं, पर मैं जो भी मांगता हूँ वो मुझे खरीद कर देते हैं। मैं समझता था कि मैं पास नहीं होऊंगा, लेकिन पास हो गया। यही मेरे लिए खुशी की बात है। अगर ये बात मेरे पिताजी सुनेंगे तो वो भी बहुत खुश होंगे। अरे अगर ये नहीं देगा तो क्या, मैं पार्टी दूंगा। दोस्तों, फ्रेंड्स, सब पैराडाइज बिरयानी सेंटर पहुंच जाओ, मैं अपने पिताजी से मांगकर पैसे लेके आता हूँ। ये सुनकर ललित अपमानित महसूस हुआ। यूं वो जो भी अपने पिताजी से मांगता, पिताजी मना कर देते। बेटा, तुम मुझे खाम परेशान ना करो। मुझे यूं पैसे फूंकना अच्छा नहीं लगता। उसके बारे में अगले साल सोचेंगे। तब तक जो है उसी से काम चला लो। ये सुनकर ललित को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मनीष के पिताजी पैसे देकर उसकी फरमाइश पूरी करते। अरे बेटा, तू कह रहा था ना कि फोन का नया मॉडल आया है और तुम खरीदना चाहते हो। ये लो बेटा, पैसे खरीद लो। बेटे, अगली बार तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे पहले ही बता दो, पैसों का इंतजाम कर लूंगा। अचानक कहने से मुझे परेशानी होती है बेटा। डैडी, मुझे एक नया बाइक खरीद कर दो, स्पोर्ट्स बाइक। ये पुराने बाइक से मैं तंग आ गया हूँ। हाँ, वो 1.5 लाख तक का होगा पिताजी, प्लीज मुझे खरीद के दो ना। 1.5 लाख? बेटा, 1.5 लाख रुपए जुटाने में टाइम लग जाएगा, तब तक तुम्हें इसी से काम चलाना होगा। मनीष ने ठीक है कहा और वहाँ से चला गया। बाद में माँ, क्यों जी, ये 1.5 लाख रुपए लाओगे कहाँ से? पहले ही इसके लिए आपने बहुत उधार किया हुआ है। वो सब कर्जे कैसे चुकाओगे आप? तुम्हारी जो कमाई है और तुम जो कर्जा उठा रहे हो, उसका कोई हिसाब किताब है? अरे पैसे बेटे से ज्यादा है क्या? पढ़ने वाले बच्चे की बहुत सारी जरूरतें होती हैं। ये बात तुम नहीं समझोगी। एक बाप होने के नाते बेटे की फरमाइश पूरी करना मेरा फर्ज है। मैंने उसे कह दिया है कि बाइक खरीदने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन परसों उसका जन्मदिन है ना, तो मैं सोच रहा हूँ उसे सरप्राइज गिफ्ट बाइक खरीद कर दे दूँ। तुम क्या कहती हो? ये सुनकर उसकी पत्नी ने सिर पकड़ लिया। ललित के पिताजी एक दिन साइकिल पर घर आए। वो ललित से, बेटा, तुम कह रहे थे ना कि कॉलेज तक पैदल चलने में तुम्हें तकलीफ होती है। ये लो, मैं तुम्हारे लिए साइकिल लेकर आया हूँ, तुम इसे चला लो बेटा। अगर मैं साइकिल चलाते हुए कॉलेज गया, मेरे इज्जत का फलूदा हो जाएगा पिताजी। इससे बेहतर है पैदल जाना। आप जानते हो, वो मनीष स्पोर्ट्स बाइक खरीदने वाला है और एक आप हैं। इतने पैसे होते हुए भी मुझे एक सस्ता सा साइकिल खरीद कर देते हैं। अरे पिताजी, लगता है आप इस जन्म में नहीं बदलने वाले, कहकर रूठ कर वहाँ से चला गया। मनीष के जन्मदिन के अवसर पर उसके पिताजी ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधा और हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मनीष। बेटा मनीष, हैप्पी बर्थडे। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, चलो मेरे साथ बाहर, कहकर उसे पैदल लेकर गया। घर के बाहर जाकर आंखों से पट्टी निकालकर देखा तो उसके सामने एक स्पोर्ट्स बाइक खड़ा था। उसे देखकर मनीष ने अपने पिताजी को गले लगा लिया। वाओ, थैंक यू डैड, थैंक यू डैड, आई लव यू। ललित साइकिल पर कॉलेज के लिए रवाना हुआ। मनीष अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहा था। बाद में बाइक पर तेजी से जाने लगा। उसके स्पीड को देखकर ललित दंग रह गया। यूं मनीष तेजी से जाकर एक लॉरी से टकराया और नीचे गिर गया। पुलिस, ललित और उसके दोस्तों ने मिलकर मनीष को अस्पताल में दाखिल कराया। ये खबर सुनकर
ललित के पिताजी भी वहां पहुंचे। मनीष के माँ बाप भी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। एक तो तेजी से गाड़ी चला रहा था, ऊपर से खूब शराब पी रखी थी इसने, इसी के कारण एक्सीडेंट हुआ। ये तो भगवान का शुक्र है कि इसकी जान बच गई। क्यों भाई, तुम इस लड़के के बाप हो? क्या तुम नहीं जानते कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है? इसके खिलाफ ड्रंकन ड्राइविंग का केस भी बुक किया है हमने। इसके पास जब लाइसेंस नहीं है तो तुमने इसे स्पोर्ट्स बाइक खरीद के क्यों दिया? तुम्हारा दिमाग ठीक है? अकल है कि नहीं? एसआई साहब, मेरे पिताजी भोले हैं, मैंने उनसे झूठ बोला था कि मेरे पास लाइसेंस है। सॉरी डैडी। तुम्हारे बेटे के जन्मदिन के अवसर पर ऐसा हुआ, इसका हमें बहुत दुख है। मैं जो कहने जा रहा हूँ उसका तुम बुरा ना मानना। बच्चों की इच्छा पूरा करना माँ बाप का फर्ज है, ये तो सही है, लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि वो इच्छाएं क्या हैं और कहाँ तक सही हैं। तुम अपने बेटे के नजर पर हीरो बनना चाहते थे तो वो जो भी मांग रहा था उसे तुम खरीद कर दे रहे थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सोचा कि किस चीज की जरूरत है और क्या जरूरी नहीं है। इसका नतीजा ये हुआ कि वो मुझे कंजूस समझने लगा, लेकिन मुझे अफसोस नहीं है इस बात का। अगर मैं चाहूँ तो उसे स्पोर्ट्स बाइक तो क्या, स्पोर्ट्स कार भी खरीद कर दे सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि इससे कितना खतरा हो सकता है। मेरी राय ये है कि उधार करके बच्चों की इच्छा पूरी करना गलत है। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ कर देना। ये सुनकर मनीष के पिताजी का ज्ञानोदय हुआ। मनीष में भी बदलाव आया। ललित को भी एहसास हुआ कि उसने अपने पिताजी को गलत समझा था।